गुड आफ्टरनून। बीएससी पार्ट सेकेंड। आज आपको प्रावस्था नियम में लास्ट बता रहे हैं सर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिक और असर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का विवरण। ऐसे ठोस विलयन जो आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। कई ऐसे तंत्र हैं जिसमें धातुएं, कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक लवण जल में घोलने पर रासायनिक संयोग करके एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं। यह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है सर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिक, दूसरा असर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिक। पहला उदाहरण है सर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नया स्थायी यौगिक बनाते हैं जो बिना वियोजित हुए एक निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाता है। यह पिघलना सर्वागसम कहलाता है। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था दोनों में यौगिक का संगठन समान होता है। ऐसे यौगिक को सर्वागसम गलन यौगिक तथा निश्चित ताप को जिस पर पिघलता है सर्वागसम गलनांक कहते हैं। इसका उदाहरण है जिंक और मैग्नीशियम सिस्टम। जब जिंक को मैग्नीशियम में मिलाया जाता है तो MgZn2 मैग्नीशियम जिंकाइड बनता है। शुद्ध जिंक का गलनांक है 420 डिग्री सेंटीग्रेड जो A पॉइंट पे दिखाया गया है तथा शुद्ध मैग्नीशियम का गलनांक है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। जब और जो इनका स्थायी यौगिक बनता है वो MgZn2 है जिसका गलनांक 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये चित्र आपके लिए बना हुआ है। इसमें A पॉइंट पर जिंक है, जिंक में 100% जिंक है। इसमें जब हम थोड़ा थोड़ा करके मैग्नीशियम मिलाते हैं तो ये वक्र A से C के पॉइंट पर आता है और C पे जिंक और मैग्नीशियम जिंकाइड बनने के बाद ये नीचे ठोस के रूप में अलग हो जाते हैं, ऊपर इनकी द्रवित अवस्था होती है। इसी प्रकार ये दूसरी साइड में दिखाया है B पॉइंट जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड है जो मैग्नीशियम का गलनांक है। इसमें यदि हम थोड़ा थोड़ा जिंक मिलाना शुरू करते हैं तो ये वक्र भी E के सहारे आता है और E पॉइंट पे आने के बाद मैग्नीशियम से ये जिंक से तृप्त हो जाता है, मैग्नीशियम जिंकाइड बन जाता है और एक्स्ट्रा मैग्नीशियम और ये नीचे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है इसमें असर्वागसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक मिलकर एक यौगिक तो बनाते हैं परंतु गर्म करने पर सर्वागसम के बजाय वह विघटित होकर एक ठोस प्रावस्था व द्रव बनाते हैं। द्रव प्रावस्था का संगठन ठोस प्रावस्था के संगठन से भिन्न होता है। इसे असर्वागसम गलनांक रखते हैं। पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिकांत्रिक अभिक्रिया पेरिटैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण है NaCl और वाटर। यदि हम पानी में धीरे धीरे NaCl को मिलाते हैं तो NaCl का एक संतृप्त विलयन बनता है। -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस NaCl 2H2O सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट अलग हो जाता है। है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का गलनांक है। बिंदु B को हम क्रायोहाइड्रिक बिंदु कहते हैं। इस पर तीन प्रावस्थाएं ठोस NaCl 2H2O बर्फ़ तथा विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। अतः प्रावस्था की संख्या 3 है और कंपोनेंट 1 है तो F का मान 0 होता है। बिंदु B अचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। ये चित्र बना है जिसमें ये बना हुआ है कि A पर बर्फ़ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा NaCl मिलाना शुरू किया तो धीरे धीरे B पॉइंट पे आते हैं तो B पॉइंट पे आने पे -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड NaCl 2H2O के रूप में अलग हो जाता है और जो बर्फ़ होती है वो नीचे ठोस के रूप में अलग हो जाती है। इसी प्रकार C पॉइंट पर यदि हम NaCl है उसमें पानी में उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये वक्र BEC के सहारे नीचे आता है। B पॉइंट को हम क्रायोहाइड्रिक बिंदु कहते हैं। थैंक यू।